हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कमाई से पहले तैयारी का अगला वीडियो। और आप लाइव मार्केट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लाइव मार्केट में आप निफ्टी के साथ साथ और भी सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, आज मैं निफ्टी के साथ साथ स्टॉक भी बताऊंगा, और जो स्टॉक हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ख़रीद रखा है उस पर भी देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट तक पहुंच गया। तो सबसे पहले नॉर्मल सी एक बात समझ लो कि मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है। मतलब मार्केट हायर हाई चलता जा रहा है। ठीक है, अभी इलेक्शन के चलते मार्केट कुछ इस दायरे में ऐसे ऐसे अभी भी ऊपर चल रहा है, लेकिन कुछ इस दायरे में फंस चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि मार्केट 22,000 तक आ रहा है, फिर 22,000 से ऊपर जा रहा है, फिर 22,000 तक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इस तरह ये इसकी एक साइकिल की तरह चल रही है। तो आप चाहो तो इस साइकिल का भी यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी स्टॉक है जो निफ्टी को फॉलो करती है, निफ्टी के साथ ऊपर और नीचे जाती है। ठीक है, बहुत सारी स्टॉक है। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, और देखने के बाद से अगर आपने स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक में जाके अपने वॉच लिस्ट में उस तरह का स्टॉक ऐड किया होगा जो ट्रेड के लायक हो, पहला सवाल का जवाब जो स्टॉक ने दिया होगा उसको आप, मुझे आशा है कि वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया होगा। उनमें से बहुत सारी ऐसी स्टॉक होगी जो निफ्टी को फॉलो करती है। मतलब निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो साथ साथ में वो भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो साथ में धीरे धीरे वो भी नीचे जाएगा। तो इसमें क्या है, निफ्टी जैसे 22,600 कुछ रुपए, 700 या 600 इसके बीच में आ रही है और वहाँ से रिवर्स ले रही तो आप वेट करो। और जैसे 22,000 या 22,100 रुपये तक आ रही है ना, वहाँ से आप मतलब वॉच लिस्ट में एकदम ध्यान से देखना चालू कर दो कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो 50 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे आप अपना बाइंग पोजीशन ढूंढो और बाइंग करना चालू करो। ये इक्विटी ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, और खूब बढ़िया है कि फिर से निफ्टी धीरे धीरे वहाँ तक जाएगा ना, तो ये स्टॉक भी धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे भी स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, ऐसे भी स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम वो समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने सैटरडे और संडे लाइन खींचा था स्टॉक के ऊपर, 3 स्टॉक के ऊपर, क्या वो अपना टारगेट स्टॉप लॉस कुछ तो हिट किया होगा। तो सबसे पहले SBI को देखते हैं। और SBI कहाँ, हाँ ये रहा SBI आज तो माइनस चल रहा है, और भी पैसे में माइनस चल रहा है, कोई बात नहीं है। ये हमने लाइन खींचा था, ये SBI में हमने शायद सैटरडे को, मुझे याद है सैटरडे को इसमें लाइन खींच दिया था हमने। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारी बाइंग पोजीशन थी, और ये हमारा टारगेट था। ठीक है, ये टारगेट की तरफ धीरे धीरे टारगेट की तरफ जा रहा है। देखते हैं कि टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। जो भी भाई लोग बाइंग किए होंगे उनको ज़रूर प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, अब उनका ये कि उनको मिला। मैं तो SBI में नहीं ख़रीदा, मैं JSL उस दिन लगाया था, मुझे JSL मिला नहीं। ठीक है, और स्टेट बैंक में उस टाइम लिया नहीं था, तब तक ये शाम तक भाग गया था। तो उसके लिए अभी क्या करते हैं, हम चलते हैं और JSW को देखते हैं। JSW में भी लाइन खींचा था, और JSW बोल रहा हूँ, JSL, सॉरी JSL में लाइन खींचा था हमने। ये रहा JSL, जिंदल स्टेनलेस स्टील, ये रहा। तो इसमें JSL में भी हमने लाइन खींचा था, और ये देखो, ये एकदम बढ़िया ट्रेड, ये अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आज बहुत लोग बाहर निकल गए होंगे। ये देखो, ये स्टॉप लॉस था, ये बाइंग पोजीशन थी, और ये टारगेट था। आज ये टारगेट अपना हिट कर दिया। मतलब आज जो भी बंदे लिया होगा, मैं इसमें पैसे लगाए थे लेकिन ये मुझे मिला नहीं। ठीक है, शाम तक मुझे मिला नहीं। मुझे क्या मिला है मैं चल कर आपको वो दिखा रहा हूँ, मुझे किसमें मेरी पोजीशन बनी हुई है, मुझे मिला क्या है। तो ये आज आपका टारगेट हिट कर दिया। मात्र तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन में ये अपने टारगेट तक पहुँच गया। ठीक है, मतलब 694-95 के बाद की बाइंग होगी आपकी। और अभी 744 हाँ 744 आपका हिट कर दिया। ठीक है, मेरी पोजीशन कहाँ है, मैंने स्विंग के लिए किस में लगाए हैं वो देख लेते हैं। मैंने लगाए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी देखते हैं कि लाइन उसमें खींचा था हमने। ये अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा कि टारगेट हिट करेगा, ये भी देखते हैं। इसमें हमने स्टॉप लॉस ये लगाया था, ये हमारा स्टॉप लॉस रहा।
ठीक है, ये हमारी बाइंग पोजीशन थी और ये हमारा टारगेट रहा। ठीक है, तो ये भी अभी ही पता नहीं ये हिट करेगा कि नहीं। स्टॉप लॉस भी देखेंगे कि हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे यहाँ पे मिला था, ये मिला था मुझे 92 रुपये 62 रुपये, सॉरी 62 रुपये कुछ पैसे पे, 62 रुपये 37 पैसे के आसपास मुझे मिला है। ठीक है, और बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग है, तो मतलब आपको अगर हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अगर 3-4% भी प्रॉफिट हो रही है ना, ठीक है, तो हाँ 2 हफ्ते में भी होती है तो महीने का आपका हो गया, आपका 7-8% की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, और कोई भी बिजनेस आपको इतना प्रॉफिट मतलब देने के लिए तो सोचना पड़ेगा, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ दिमाग लगानी है। ठीक है, एक पोजीशन बता दिया कि ये है, साथ में मैं भी आपको ये 7,000 से ट्रेडिंग चालू किया था कि 7,000 से हम देखेंगे और बैक टू बैक 10 ट्रेड करेंगे। ठीक है, 10 ट्रेड करेंगे और 10 ट्रेड का हम PNL आपको शेयर करूंगा मैं कि 10 ट्रेड में हमारा क्या बन रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि 7,000 कैपिटल मेरा टूट के 5,000 हो गया, 4,000 हो गया, या 7,000 से 8,000 हो गया, 9,000 हो गया। ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। और साथ में मैं आपको दोबारा याद कर देता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक, जैसे ही कल के मैं बताया था, हर चीज़ फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, और कल भी स्टॉक ढूंढने का तरीका, ट्रेंडिंग स्टॉक कहाँ से ढूंढे, वो भी मैंने आपको फ्री ऐप बताया था। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा और वॉच लिस्ट में आप स्टॉक ऐड कर रहे होंगे। तो याद दिलाने के लिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक मिलता है, आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या वो स्टॉक मेरे ट्रेड के लायक है या नहीं है। ठीक है, और उसका जवाब कैसे मिलेगा, आप उसको मंथली चार्ट लगाओगे। ठीक है, मंथली चार्ट कहाँ, डेली चार्ट की जगह पे मंथली चार्ट लगाओगे, लाइफ टाइम हाई पे लाइन खींचोगे। अगर प्राइस लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो मेरे ट्रेड के लायक है। ठीक है, उसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। इस तरह आप 40-50 स्टॉक ऐड कर लें और कुछ पैसे रख लें। ठीक है, या बैक टेस्टिंग करनी है तो पेपर पे नोट करिए कि ठीक है, अगर ये 50 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा मूविंग एवरेज से ऊपर, उसके वो अगले दिन हम बाई करेंगे। ठीक है, उसके अगले दिन हम बाइंग करेंगे। और बाइंग करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, मैंने आपको एक बार बता दिया। ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर बाइंग करनी है, ये है। और इसमें क्या है, जब आप खरीदने जाओगे ना, तो जैसे आपने लगाया था कि मैंने बताया था कि जैसे मार्केट क्लोज हुआ 64 रुपये पर। ठीक है, 64 रुपये क्लोज हो गया, मैंने बोला कि 64 रुपये 50 पैसे पर खरीद लेना। अगले दिन वो 64-50 पे आया ही नहीं, मतलब 65 आया, 66 आया, इस तरह आके लौट गया, फिर तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो कई बार आपके ट्रेड छूट जाएंगे, या आपको कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, या आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये खुद से सीखना पड़ेगा। बहुत चीज़ें ऐसी होगी जो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए आई, देखो यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन सपोर्ट नीचे चला गया था। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर आया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कितनी चलती है चीज़ें और कौन किस तरह के स्टॉक में आप लगे हुए हों, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, खुद से सीखना पड़ेगा। अभी पैसे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50,000 रुपये डालो लगाओ ना, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो पेपर ट्रेड चालू कर दो। कम से कम अंदाज़ा तो हो जाएगा कि जब मेरे पास कुछ भी पैसे आएंगे तो मैं 100, 150, 50 रुपये या 1,500 कुछ तो बनाऊँ। किसी से 100 रुपये मांगने से बढ़िया है कि आप 100 रुपये कमाने का कोई तरीका ढूंढ लें। अगर वो तरीका आपको आज 100 रुपये दे रहा है ना, तो आने वाले दिन में आपको 10,000 रुपये भी दे सकता है। लेकिन आप लगे रहें और सीखते रहें। मेरी कोशिश यही है कि हर चीज़ मैं आपको फ्री में बताऊं, एकदम जेन्युइन बताऊं, और साथ में मैं भी लगा रहूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।